नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन तक सियासत गरमाई हुई है, अब उसका असर बिहार में भी दिखने लगा है। बिहार की राजधानी पटना में आज छात्र संगठनों ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। छात्र गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकालेंगे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। छात्रों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक होने की घटनाएं सामने आई है। इससे लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उनका आरोप है कि सरकार अब तक ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने में सफल नहीं हुई है। इसलिए पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने होंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्र पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में संशोधन की मांग भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान कानून काफी पुराना हो चुका है और समय के अनुसार इसमें भी बदलाव की अब जरूरत है। छात्रों का मानना है कि नए प्रावधानों से विश्वविद्यालय की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और आधुनिक बन सकेगी। इसके अलावा छात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने, समय पर परीक्षा और परिणाम जारी करने, रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, बेहतर छात्र सुविधाएं, छात्रावासों की स्थिति सुधारने तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसी मांगे भी सरकार के सामने रखेंगे। मार्च की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से होगी और इसके बाद छात्र विभिन्न मार्गों से होते हुए राजभवन की ओर बढ़ेंगे। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी है। छात्र नेताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। प्रदर्शन को देखते हुए पटना पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। गांधी मैदान, डाक बंगला, चौराहा, आयकर गोलंबर और राजभवन के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई जगह बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, क्योंकि मार्च के दौरान कुछ सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। छात्र संगठनों का कहना है कि आंदोलन किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य बिहार के युवाओं और छात्रों से जुड़े सभी प्रमुख सवालों को सरकार के सामने मजबूती से उठाना है। उनका आरोप है कि लंबे समय से छात्रों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिससे युवाओं में अब नाराजगी पहले से अधिक बढ़ रही है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की गई। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखें और किसी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था से बचें। आज होने वाला ये राजभवन मार्च बिहार की छात्र राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार लाखों छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और इस आंदोलन का आगे क्या असर देखने को मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त बिहार की बात नहीं करें, देश पर भी, देश स्तर में भी छात्रों की मांग लगातार बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ जो उनकी नाराजगी है वो भी अब पहले से अधिक बढ़ गई है। जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन पर थे और उसके बाद जब उनकी मांगों को नहीं सुनी गई तो वो लास्ट में आक्रोशित होकर अंतिम में उन्होंने संसद भवन को घेरने का उन्होंने विचार किया और जब छात्र सड़क पर उतरे तो फिर पुलिस और छात्र दोनों में भिड़ंत हुई और छात्र भी घायल हुए और प्रशासन की ओर से भी कई अधिकारी घायल हुए। लेकिन इस वक्त देश का जो विपक्ष है वो छात्रों के साथ खड़ा है और सरकार को लगातार विपक्ष भी घेर रही है और ये सवाल उठा रही है कि छात्रों का जो मांग है, जो उनके हित में होना चाहिए, वो अब तक केंद्र सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन हालांकि अब ये कयास लगाया जा रहा है कि संसद में इस मुद्दे पर बात होगी और सरकार अपना पक्ष रखेगी।